नमस्ते प्रणाम। मैं एक सनातनी का पुत्र होने के नाते आज कुछ कहना चाहता हूँ। आज इस बर्निंग इशू को लेकर जिस प्रकार से बांग्लादेश में हमारे सनातनी धर्मावलंबी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी किस प्रकार से कुछ आतंकवादी, कुछ गद्दार लोग हमारे धर्म संस्कृति के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण हो रहा, हमारे इधर माँ बेटियों का घर मंदिर किस प्रकार से जला रहा है, इसको पूरा कंडेम करता हूँ। इस राक्षसी सोच को खिलाफ मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ। इस भारत के सभी धर्मावलंबी, इस पार्टीबाजी, इस भारत के नाम पर जिस प्रकार से धर्म के नाम पर इंडस्ट्री, फिल्म के नाम पर भारत का जिस प्रकार से संदा लेकर भारत का इस पैसा से आप आज जो भी है आप नाम कमाया है, लेकिन आज इस भारत माँ के बच्चों का संकट, हमारा धर्म के संकट में आप भाग नहीं देना, इसको समर्थन नहीं करना, मुंह में पत्ती लगा के बंद करके रहना, ये बहुत ही एक धुर्नक, बहुत ही एक गद्दार है मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि बांग्लादेश अलग देश नहीं है, ये भारत माँ की एक अंग है। कुछ गद्दार लोगों ने इस बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को भाग किया, भारत के अंग को, माँ के इस अंग को आपने टुकड़ा किया है। ऐसे गद्दार लोगों ने इतिहास से हम सीख सकता है। जिस गद्दार अब अफगानिस्तान है, ये सुकूनी मामा का राज्य था, जिसने महाभारत को जन्म दिया। इस महाभारत अपना बंजा सबको मौत का घाट उतारकर चला गया। इसको सर्प मिला, आपका देश कभी सुखी नहीं होगा। इस प्रकार से आप इधर आतंकवादियों का, कभी बाहरी तत्वों का कब्जा, इधर में माँ बेटी को भी अत्याचार, ये कभी सुखी नहीं हुआ। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, धर्म के नाम पर, इस देश के कुछ कार्यों के नाम पर राजनीति, पॉलिटिक्स खेलता है। समाज को सेवा के लिए, इस भारत माँ को सेवा के लिए जिस प्रकार से आप और हमसे वोट लेकर पीएम सीएम बराबर ऑफिसर बराबर के पावर में आ जाता है, लेकिन इस कुछ वर्ग अगर कुछ हो जाने से वो कैंडल मार्च निकलता है, वो सेकुलरिज्म का बात करता है। इस भारत माँ के पुत्र बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटी, सिख्स, हिंदू, बौद्ध, ईसाई को संकट आ रहा है, इसको मार काट रहा है, तो अब इसका मुंह आके बंद हो जाता है। ये दुगलापन को आप और हम पहचानना है, इसको ईद का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, नहीं तो इस भारत माँ के पुत्र आज विश्व में रो रहा है, बिलक रहा है। पाकिस्तान बना, लाखों लोग मारा गया, यहाँ में शांति का पाठ, यहाँ में सर्वे भवन्तु सुखी का बात कर रहा है। लेकिन अपना और भाई, आज विश्व में एक भी ऐसा देश नहीं है आज आप और हम संकट में किसी का साया में रह सको, किसी का सहारा बन सको। लेकिन आज बांग्लादेश के करोड़ों लोग आशा विश्वास के साथ देख रहा है, भारत कुछ मदद करेगा, भारत सरकार को ऐसा समाधान निकलेगा। लेकिन आज रो रहा है, बिलक रहा है। मैं इस बांग्लादेशी के क्रांतिकारियों को, इस धर्मावलंबी, धर्म के लिए जीने वालों, ढाका में इस प्रकार से धरना प्रदर्शन के लिए हिम्मत जुटाया है, ये बहुत बड़ा बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ, सैल्यूट करता हूँ इस भारत के कुछ गद्दार लोगों ने अब कुछ धर्म को ही मदद करना, इस धर्म को ही लिए आवाज़ उठाना, ऐसे लोगों को कर गद्दार है ये देश का 140 करोड़ इस भारतीय के लिए। मैं चाहता हूँ भारत सरकार हो, भारत के धर्मावलंबी, भारत के सीने में बैठ के गद्दार जिस प्रकार से हीरो हीरोइन बन के बैठा हुआ है, इसका आके आज बंद है। पॉलिटिक्स जो सेकुलरिज्म के देश के नाम पर खेलने वाला, इसका मुंह बंद है। क्यों? ऐसे लोगों पर भी कानून होना चाहिए। ऐसे लोगों पर समाज जाग के इसको इस कुर्सी से उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है।
नहीं तो आप और हम सपना लाखों करोड़ों कमाना, ऐशो आराम करना, यहीं पर अपना आस पड़ोस में कुछ हो जाए तो मर मिटने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जाने के लिए करोड़ों पैसा फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अपना धर्म संस्कृति, इस भारत माँ के पुत्र का संकट में आप कुछ नहीं कर पाना, ये बहुत बड़ा दुखद है। इसलिए मैं चाहता हूँ भारत सरकार ऐसा कानून बनाए, हर किसी देश में भी ये होना चाहिए और है बहुत लोगों पर। जिस प्रकार से गाजा में पूरा इस्लामिक कंट्री एक साथ हो जाता है, लेकिन हम सनातनी विश्व को परिवार मानने वाला, सबको सुखी मानने वाला, मुंह में तो है, दिमाग में कचरा भरा हुआ है। कोई संकट आए तो शास्त्रों को नाम लेता है, लेकिन शास्त्र देखिए, हनुमान जी ने लंका में दूसरा का देश में जाके आग लगा के आ सकता है, तो हनुमान को पूजा करते हैं। हनुमान के बाद राम ने भी अपना धर्म रक्षा के लिए दूसरा देश में जाके युद्ध किया। इस प्रकार से मैं चाहता हूँ भारत सरकार में एक संविधान होना चाहिए, एक धर्म का एक मिलिट्री होना चाहिए, एक इसका एक सेना होना चाहिए। धर्म संस्कृति कहीं संकट हो जाए, वो पारामिलिट्री की तरह एक सेना की तरह घुस जाना है, उधर अपना भाई बहन को रक्षा के लिए आगे आ जाना चाहिए। ऐसा एक सेना होना चाहिए। भारत सरकार भी चाहे तो कर सकता है, पारामिलिट्री उस कमांडो को बेच के अपना भाई बहन को रक्षा कर सकता है। ऐसा एक सेना जरूर होना चाहिए। भारत में बहुत सेनाएं हैं, बहुत संगठन हैं, करोड़पति लोग, साधु संत से लेकर अरब करोड़पति लोग तो अपना कमांडो सेक्रेट सिक्योरिटी रखता है। लेकिन भारत सरकार को भी मैं अपील करता हूँ, इस भारत के धर्म रक्षा करने वाले संगठन से भी अपील करता हूँ, आप भी एक सेना बना के रखना है इस देश को रक्षा के लिए। किसी एक राज्य में कुछ संकट आए अपना धर्म संस्कृति पर, वो सेना जाके रक्षा करे, ना ही कि इसको मार अपना भाई बहन को रक्षा के लिए ये अनुमति होना चाहिए। नहीं तो आज कश्मीर का पंडित खत्म हुआ, आज और वैसे राज्य बहुत है कि अपना भाई बहन खतरा में है। इसलिए मैं अपील करता हूँ भारत सरकार से, भारत के सभी 140 करोड़ जनता से, भारत सभी सनातनियों से, सभी वीर योद्धाओं से, अपना वीर घर आंगन तक सीमित ना हो, अपना भाई बहन पूरा विश्व में कहीं भी हो, इसके लिए आप सीने थान के कार्य कर सके, इस भारत माँ के लिए रक्षा कर सके, इस भारत पुत्र को आप रक्षा कर सके। ऐसे में आपसे अपील करता हूँ। देखिए, विश्व में कहीं देश बाहर में रहने वाला सभी लोग, बांग्लादेशी हिंदू के लिए, माइनॉरिटी के लिए धरना प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन भारत के लोग, गद्दार लोग सार्व करो इस भारत माँ का धरती से कमा के हुए भी भारत माँ का बच्चों को संकट में आप आवाज़ नहीं उठा सकते, इसकी रक्षा के लिए सुविधा नहीं कर सकता, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए भगवान सबको सद्बुद्धि दे और बांग्लादेश में संघर्ष करने वाला सभी को भगवान शक्ति दे, ऊर्जा दे और सब भगवान रक्षा करे। इसी प्रार्थना के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।